नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बेबी केयर एंड टेस्ट ऑफ फूड्स पे। घेवर नाम सुनते ही ऐसा लगता है ना कि कितना हार्ड ये रेसिपी है, पर दोस्तों आज हम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। अगर आप ये स्टेप और ये जो कुछ ट्रिक्स बताएंगे ये सब फॉलो करोगे तो आप लोग भी बना पाओगे और बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मलाई वाला घेवर बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए रबड़ी बना लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए मोटे तले का। जैसे मैं यहाँ पे कढ़ाई ली हूँ और यहाँ पे 2 बड़े गिलास में दूध डाल दे रही हूँ। ये लगभग 800 ml दूध है। दूध डाल के हाई फ्लेम पे एक उबाल आने दीजिए। ये देखिए एक उबाल आ गया है और इसे आप मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लीजिए। और ये देख सकते हो आप लोग कितना गाढ़ा हो गया। तो ये देखिए हमारा दूध एकदम 1/3 हो गया है जल के। आप लोग देख सकते हो इसका टेक्सचर। हमें इस टेक्सचर पे अब चीनी ऐड करना है। चीनी यहाँ पे हम लोग 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अब चीनी घुलने तक इसे पकाएं। तो ये देखिए चीनी अच्छे से रबड़ी में घुल गया है। अब इसका आप टेक्सचर देख सकते हो। अभी हल्का सा ये पतला लग रहा है पर ठंडा होते ही ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इस टेक्सचर पे हमें बंद कर देना है गैस को। घेवर के लिए हमारा रबड़ी तो तैयार हो गया। अब हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए आप कोई भी एक बर्तन ले लीजिए। मैं यहाँ पे एक पैन ली हूँ और यहाँ पे 1 कटोरी आप लोग देख सकते हो। ये कटोरी 1 कटोरी यहाँ पे चीनी डाल रहे। चीनी डाल के बस 1 मिनट लो फ्लेम पे पकाइए। जैसे ही ये हल्का सा घुलने लगे ना तुरंत यहाँ पे आप पानी डाल लीजिए। 1/2 कटोरी। मेजरमेंट आप ध्यान रखिएगा। 1 कटोरी पानी में 1/2 कटोरी आपको पानी डालना है। और हमें यहाँ पे 1 तार का चाशनी बनाना है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं चाशनी हमारा थोड़ी गाढ़ी हो गई है। मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तार बना है कि नहीं। उंगलियों के बीच में थोड़ा सा चाशनी लेके और अप डाउन करिए। तो ये देखिए इसमें एक तार जैसा दिख रहा है ना, एक तार आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमारा चाशनी एकदम परफेक्ट बन गया है। 1 तार वाला चाशनी। अब गैस ऑफ कर दीजिए और चाशनी को ठंडा होने दीजिए। चाशनी और राबड़ी जब तक हमारा ठंडा और हम घेवर का बैटर तैयार कर लेते हैं। घेवर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मैदा। इसी कटोरी से आप 1/2 कटोरी दूध लेंगे और इस चम्मच से 4 टेबलस्पून घी और इसी चम्मच से 1 टेबलस्पून बेसन और 4 आइस क्यूब बर्फ लेना है और चिल्ड वाटर लेना है, एकदम ठंडा पानी। देखिए मैं एक ही कटोरी से आपको सब बता रही हूँ मेजरमेंट, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट यहाँ पे एक मिक्सर जार ले लीजिए और इसमें हम घी डाल देंगे। 4 टेबलस्पून हम घी डालेंगे और जो बर्फ के टुकड़े लिए थे वो डाल दीजिए। और इसके बाद 1-2 मिनट के लिए बस चलाइए। हमें इतना चलाना है कि हमारा घी एकदम कड़क हो जाए, क्योंकि घी बहुत मुलायम होता है। बर्फ में हम लोग जब मिला के चलाते हैं तो घी एकदम टाइट हो जाता है। आप लोग देख सकते हो कितना टाइट हो गया है, कड़क हो गया है घी। तो हमें ऐसे ही चाहिए। तो ये हमारा घी मिक्स हो गया। अब एक्स्ट्रा बर्फ जो है हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम जो 1/2 कटोरी दूध लिए थे वो डालेंगे और फिर अच्छे से मिलाएंगे जब तक घी और दूध अच्छे से मिल ना जाए। एकदम घी एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए, जैसे कि क्रीम होता है ना वैसे एकदम सॉफ्ट हो जाना चाहिए। बीच बीच में ढक्कन खोल के अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला ले और फिर इसको चलाएं जब तक घी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा घी और दूध अच्छे से एकदम मिल गया है। आप लोग देख सकते हो घी का कलर भी चेंज हो गया, एकदम व्हाइट हो गया। और ये देखिए मैं हाथों में लेके दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट और फ्लॉपी बन गया है ना घी। तो हमें एकदम ऐसा ही टेक्सचर चाहिए घी का। अब इसमें जो हम 1 कटोरी मैदा लिए थे वो ऐड करेंगे, पर ध्यान रखें यहाँ पे हमें एक ही बार में मैदा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और चलाना है। यहाँ पे जैसे मैं 3-4 चम्मच डाल के पहले मिक्स कर लूंगी और फिर बाकी का मिक्स करूंगी। ठंडा पानी जो हम लोग लिए थे वो थोड़ा सा डाल दीजिए, एकदम थोड़ा सा डालना है जिससे मैदा बस मिक्स हो जाए। और फिर इसे चलाइए जब तक मैदा अच्छे से मिक्स ना हो जाए, इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। फिर हम थोड़े से और मैदा डाल लेते हैं, फिर ऐसे ही थोड़ा सा पानी डाल के फिर चलाएंगे। अब ये जो बचे हुए और थोड़े से मैदा है उसे भी डाल लेते हैं फिर से, और फिर से पानी डाल के ऐसे ही मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना स्मूथ पेस्ट एकदम बन गया। अब इसमें हम जो बेसन लिए थे वो डालेंगे 1 टेबलस्पून और फिर अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा घेवर का बैटर एकदम अच्छे से बन गया है, कोई गुठली नहीं है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसी जार में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, जिससे कि जार में जो और मैदा वैदा लगे हैं वो सब अच्छे से निकल जाए। उसी बर्तन में डाल दीजिए जिसमें हम लोग बैटर निकाले हैं। अब आप यहाँ पे 1 टेबलस्पून नींबू का रस डालिएगा। नींबू का रस डालने से ये बैटर खट्टा नहीं होगा, पर हाँ घेवर बहुत ही अच्छा बनेगा, एकदम क्रिस्पीनेस आएगा, एक अलग ही टेक्सचर आएगा। तो आप लोग नींबू का रस जरूर डालें। यहाँ पे जो जो स्टेप किए उसे एकदम ध्यान से देखना है, क्योंकि हर स्टेप पे एक ट्रिक है, वो जानना आपको जरूरी है। तो ये देखिए बैटर का आप लोग टेक्सचर देख सकते हो, इतना ही पतला हमें रखना है। और इतना बैटर बनाने में लगभग 1/2 लीटर पानी यूज हुआ है। आप लोग देख सकते हो ये भरा हुआ बॉटल था और 1/2 हो गया, इसका मतलब कि 1/2 लीटर पानी यूज हुआ है। अब इसको आप फ्रीज में रख दीजिए, क्योंकि घेवर बनाने के लिए एकदम ठंडा बैटर ही हमें
चाहिए। जितना ठंडा बैटर रहेगा उतना ही अच्छा घेवर बनेगा। नेक्स्ट आप एक सॉसपैन ले लीजिए। आप कोई भी बर्तन ले सकते हो, भगोना भी ले सकते हो, कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें आप तेल या घी जिसमें आपको बनाना है वो डालिए। मैं यहाँ पे तेल का यूज कर रही हूँ। तेल आपको बर्तन में हाफ से कम ही लेना है। अब इस तेल को एकदम अच्छे से गर्म होने दीजिए। तो ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम फ्रिज में से बैटर निकाल लेते हैं और फिर इसे अच्छे से मिला लीजिए। और इसे आपको तेल में एकदम केयरफुली डालना है। तो आप एक चम्मच में थोड़ा सा बैटर ले लीजिए और एक ही बार हमें पूरा बैटर नहीं डालना है। एक चम्मच जैसे लिए ना तो थोड़ा थोड़ा डालिए और थोड़ा ऊपर से गिराइएगा, जिससे हमारे घेवर में अच्छा सा जाली बने। थोड़ा सा डालिए, फिर रुकिए जब तक झाग कम ना हो जाए। जैसे ही झाग कम हो जाएगा फिर डालिएगा। कोई लकड़ी के चम्मच से या बेलन से, और बीच बीच में इस बैटर को साइड भी करते जाइएगा जिससे बीच में जगह बने और वहीं पे आप बैटर डालो। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे एकदम थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करना है और आपको जितना घेवर मोटा रखना उतना आप घोल इसमें डालिए। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच डाली हूँ एकदम थोड़ा थोड़ा करके। और घोल डालते समय फ्लेम हाई ही रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक ही बार 1 चम्मच पूरा नहीं डालना, नहीं तो इससे पूरा तेल बाहर आएगा और आग भी निकलेगा। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। और जब तक ये घेवर पक रहा है आप ये घोल वाला बाउल फ्रिज में फिर से रख दे, जिससे कि ये घोल एकदम ठंडा रहे। जैसा कि मैंने बताया तेल एकदम गर्म होना चाहिए, घोल एकदम ठंडा होना चाहिए। इसीलिए जब तक घेवर फ्राई हो रहा है तब तक आप घोल को फ्रिज में रख दीजिए। नहीं तो दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो आप कि नीचे एक बड़े बर्तन में आप बर्फ ले लीजिए और उसके ऊपर ये घोल वाला बर्तन रख दीजिए, जिससे कि ये घोल ठंडा रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग जरूर ध्यान रखें, तभी आपका जो घेवर एकदम जालीनुमा एकदम परफेक्ट तरीके से क्रिस्पी बनेगा। तो ये देखिए हमारा घेवर एकदम साइड साइड से पकने लगा है और धीरे धीरे छोड़ने भी लगा है। जैसे लगे कि घेवर अब हल्का सा साइड से पकने लगा है, आप एक चाकू के सहायता से साइड साइड से इसे अच्छे से निकाल ले, जिससे कि निकालने में बहुत ही इजी रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो साइड से घेवर बर्तन से अलग हो गया है। अब एक चम्मच की सहायता से बीच में से तेल लेके चारों तरफ फैलाते रहे, जिससे कि चारों तरफ से ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए। नहीं तो आप बर्तन को भी हल्का सा टेढ़ा कर करके पका सकते हो इस तरीके से, जहाँ तेल इकट्ठे ऊपर आ जाएंगे और घेवर ऊपर से ही पक जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घेवर को कितना लाल रखना चाहते हैं। तो किसी किसी को व्हाइट ही घेवर पसंद होता है तो इस स्टेज पे आप निकाल सकते हो। किसी किसी को ज्यादा डार्क ब्राउन पसंद होता है तो और इसे आप लाल करिए। तो ये देखिए घेवर बहुत अच्छे से पक गया है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब ये किसी भी चम्मच की सहायता से निकाल लीजिए और ये देखिए वाओ कितना प्यारा, कितना जाली इसमें बना है। घेवर आपका परफेक्ट बना है कि नहीं, ये चीज घेवर के जाली पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए कितना जालीनुमा घेवर बना है। और इसे आप किसी प्लेट में रख दे, किसी स्टैंड के ऊपर, जिससे उसका जो एक्सेस तेल है वो निकल जाए नीचे की तरफ। तो देखिए कितना अच्छा घेवर हमारा बन गया है। इसी तरीके से सारे घेवर भी हम बना लेंगे। अब फ्रिज में से फिर से बैटर आप निकाल लीजिए। घोल को तेल में डालने से पहले आप अच्छे से इसे जरूर मिला ले, उसके बाद ही डाले। और ध्यान रहे दूसरा घेवर बनाते समय इस बर्तन को अच्छे से थोड़ा साफ कर, जो नीचे में जला जला पार्ट बच गया है उसे आप छन्नी से निकाल लीजिएगा इस तरीके से। इससे क्या है कि दूसरा घेवर बहुत अच्छे से बनेगा। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, डालते समय एकदम हाई होना चाहिए। तो फिर इसी तरीके से हाई फ्लेम पे चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके आप डालते जाइए जितना आपको डालना है, और बीच बीच में जगह बनाते जाइए चम्मच की सहायता से, क्योंकि उसी खाली जगह में आपको बैटर डालना है और फिर ऐसे ही पका लेना है। तो ये देखिए हमारा घेवर बन गया, इसे निकाल लेते हैं। तो बस जैसे ही आपका पूरा घेवर बन जाए आप यहाँ पे स्विच ऑफ कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे घेवर और रबड़ी, चाशनी और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले ली हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी मैदा में 3 घेवर बना था। एक घेवर टूट गया है इसलिए मैं नहीं दिखा रही उसे, और ये 2 घेवर को आपके सामने मैं रेडी करके दिखाती हूँ। चाशनी, राबड़ी सब अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। तो चाशनी अच्छे से घेवर के ऊपर डाले, जिससे घेवर एब्जॉर्ब कर ले और जो एक्सेस होगा वो नीचे की तरफ खुद पे खुद निकल जाएगा। तो हम लोग चाशनी अच्छे से डाल लिए हैं। इसके ऊपर जो राबड़ी बनाए थे वो डालेंगे। राबड़ी डालने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दीजिए चारों तरफ से। तो इसी तरह आप सारे घेवर्स के ऊपर चाशनी, राबड़ी और ड्राई फ्रूट्स डाल के सजा दीजिए। मैं यहाँ पे राबड़ी वाला घेवर बना रही हूँ इसलिए राबड़ी लगा रही हूँ। आप लोग चाशनी डाल के भी सिर्फ एंजॉय कर सकते हो। और आप लोग इसका जाली देखो कितना अच्छे से ये चाशनी को एब्जॉर्ब भी कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। तो बस ये देखिए हमारा राबड़ी वाला घेवर तैयार है। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए। जो जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताए उसको फॉलो करके अगर आप लोग बनाओगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका घेवर बनेगा और बहुत ही टेस्टी। तो आई होप कि ये रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी नए नए लेटेस्ट वीडियोस के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।